हेलो साथियों, कैसे हैं आप सभी। मैं विवेक एक बार फिर से आप सभी साथियों का आपके अपने परिवार एग्जामपुर में हार्दिक स्वागत करता हूं। हम हैं एग्जामपुर कलम से क्रांति। आप सभी के लिए एक और बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि कोई भी नई भर्ती आती है तो एक अभ्यर्थी के लिए एक खुशी, एक उत्साह का समय लेकर आती है। साथियों, एसएससी सीएचएसएल की 10+2 लेवल का जो 2023 का एग्जाम है, इसका नोटिफिकेशन आज 9 मई को आ चुका है। 8 जून तक रात 11 बजे तक इसके ऑनलाइन फॉर्म आप भर पाएंगे। हालांकि फीस जमा करने के लिए ऑनलाइन आपको 10 तारीख तक का समय मिला है, 10 जून तक का। ऑफलाइन चालान आप 11 तक निकाल सकते हैं और ऑफलाइन फीस आप लोग 12 तक जमा कर सकते हैं। 14 जून से 15 जून आप इसमें ऑनलाइन फॉर्म में कोई भी करेक्शन वगैरह जो है उसे कर सकते हैं। इसमें जो परीक्षा की तिथि है वो अगस्त, हालांकि इसमें परीक्षा की तिथि इन्होंने 2 जुलाई के हिसाब से पहले दे चुके हैं। अभी इसमें जो दे रखा है वो अगस्त 2023 दे रखा है, टीयर 1 की जो तिथि है। तो अभी मैं सारी की सारी चीजें बताऊंगा कि इसमें जो एज काउंट की गई है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एज काउंटिंग इसमें 1 अगस्त 2023 को काउंट की जा रही है। मतलब 1 अगस्त 2023 तक सामान्य वर्ग के जो अभ्यर्थी हैं उनकी एज 18 वर्ष से कम ना हो और 27 वर्ष से ज्यादा ना हो। एससी एसटी ओबीसी को उनके वर्ग के हिसाब से इसमें छूट दी जा रही है। अगर आप केंद्रीय सूची में हैं तो ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर 3 वर्ष की छूट और एससी एसटी 5 वर्ष की छूट। 1 अगस्त 2023 को एज काउंट हो रही है, 18 से 27 वर्ष। इसमें 3 तरीके के पद हैं, जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क और जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट जो होता है, पे लेवल 2 है। डेटा एंट्री ऑपरेटर एक पे लेवल 4, एक पे लेवल 5 और डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्रेड ए उसका पे लेवल 4 है। वैकेंसी भी तो हालांकि कम 1600 ही बताई है, लेकिन जैसा आप जान रहे हैं कि धीरे धीरे वैकेंसी इसमें बढ़ती है जैसे जैसे डिपार्टमेंट से आ जाती है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन बताऊं तो डेटा एंट्री ऑपरेटर कैग, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो महालेखा परीक्षक होता है, और जो ये ग्राहक वाला मंत्रालय है, इस मंत्रालय में डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो 12th क्लास मांगी है मैथ से। बाकी जितनी भी पोस्ट है, एलडीसी हो, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट हो या बाकी मंत्रालयों में डीईओ हो, उन सब के लिए केवल 12th पास और 1 अगस्त 2023 तक आपके पास ही क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। 1 अगस्त 2023 तक ये 12th क्लास आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यदि इसके बाद में आपका रिजल्ट आता है तो आप मतलब इसके लिए एलिजिबल नहीं है। बाकी जिसकी 18 से 27 जनरल कैटेगरी, एससी एसटी ओबीसी को इसमें उनकी एज के अकॉर्डिंग छूट है, तो वो सब लोग भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं। एससी एसटी को 5 साल, ओबीसी को इसमें 3 साल की छूट है। इसमें यदि फॉर्म की डेट आप देखें तो फॉर्म की जो डेट है वो 9 मई से फॉर्म भरे जा रहे हैं। 9 मई से ऑनलाइन फॉर्म जो भरे जाएंगे, मतलब उसके बाद में आप फॉर्म नहीं भर सकते। ऑनलाइन फॉर्म 9 मई से 8 जून रात 11 बजे तक आपके भरे जाएंगे। 8 जून रात 11 बजे तक। हालांकि ऑनलाइन फी का जो पेमेंट है, ऑनलाइन फी आप इसे 10 जून तक भी कर सकते हैं। जैसे कुछ लोग तब फॉर्म के साथ इसका नहीं करवा पाए तो वो 10 जून रात के 11 बजे लास्ट डेट है। ऑफलाइन चालान जो जनरेट कर सकते हैं, यदि आप ऑफलाइन चालान जनरेट कर रहे हैं तो चालान आप 11 जून तक जनरेट कर सकते हैं। और ऑफलाइन फीस अगर आप भरना चाह रहे हैं तो इसे आप 12 जून तक भर सकते हैं। 14 और 15 जून ये आप कोई भी अगर अपने फॉर्म में करेक्शन करना चाहें तो करेक्शन की इसमें बात कह रखी है। अगस्त इन्होंने आपकी परीक्षा तिथि बताई है कि भाई अगस्त 2023 में एग्जाम होगा। तो ये तो आ जाती है अभी इसकी नोटिफिकेशन की बात। आज से आप फॉर्म भर सकते हैं। अब आ जाता है कि चलिए सर, 1600 के करीब वैकेंसी है और एक चीज जो सबसे बड़ी यहां पर आ जाती है वो आ जाती है कि इस वैकेंसी की जो पेपर का पैटर्न है वो आप जानते हैं कि पिछले वर्ष से सीजीएल और जो सीएचएसएल है, दोनों के पेपर पैटर्न में चेंज हुआ था। और पेपर पैटर्न चेंज होकर कुछ ऐसा हुआ कि सीएचएसएल का जो टीयर 1 है उसको केवल और केवल क्वालिफाई कर दिया गया। केवल और केवल क्या कर दिया गया भैया? क्वालिफाई कर दिया गया। और बाकी जितना भी इसमें आपका मेरिट लगनी थी, जो फाइनल रिजल्ट आना था, वो टीयर 2 के अनुसार होना शुरू हुआ। टीयर 2 के अनुसार फाइनल शुरू होने लगा। दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड पेपर होते हैं, टीयर 1 भी
टीयर 2 भी। टीयर 1 में नकारात्मक मार्किंग 1/4 होती है, मतलब सही के लिए 2 अंक मिलते हैं, गलत के लिए आधा नंबर कट जाता है। और टीयर 2 जो है उसमें सही के लिए 3 अंक मिलते हैं, गलत के लिए 1 अंक चला जाता है। तो इसका पेपर पैटर्न देख लेते हैं कि टीयर 1 टीयर 2 का पेपर पैटर्न क्या है। टीयर 1 में 100 क्वेश्चंस, 60 मिनट मिलते हैं नॉर्मल स्टूडेंट को। रीजनिंग, मैथ्स, अंग्रेजी और जीके अच्छे लेवल का पेपर आता है, लेकिन अगर पिछला पैटर्न देखें तो मतलब उतना भी बहुत ज्यादा हाई फाई नहीं, एक नॉर्मल। साथ में आप अगर उसी चीज को पढ़ते हुए ज्यादा रिवीजन करेंगे तो बहुत ही मतलब जेन्युइन इसका पेपर है, जेन्युइन तरीके से आप इससे निकाल सकते हैं। हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन, टोटल 100 क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, 200, 50-50, क्योंकि हर एक सब्जेक्ट के 25-25 क्वेश्चन, तो सही के लिए 2 नंबर मिलते हैं और गलत के लिए आधा नंबर कट जाता है, 1/4 नेगेटिव मार्किंग, 60 मिनट। तो 60 मिनट में 100 क्वेश्चन करने होते हैं, ये भी अपने आप में एक अद्भुत चीज है। फिर जब आप टीयर 1 क्रॉस करते हैं तो आपको टीयर 2 के लिए बुलाया जाता है। टीयर 2 में पिछली बार जब चेंज हुआ तो पेपर पैटर्न बिल्कुल सीजीएल की तरह कर दिया गया। कैसे कि टीयर 2 में 2 सेशन हो गए, सेशन 1, सेशन 2। सेशन 1 2 घंटे 15 मिनट का, एक बार अगर आप पेपर देने घुसे तो 2 घंटे 15 मिनट में निकलोगे। इस 2 घंटे 15 मिनट को 3 भागों में बांटा, 1 घंटा, 1 घंटा और 15 मिनट, तो 2 घंटे 15 मिनट हो गए। जो पहला 1 घंटा है वो सेक्शन 1 को दिया गया। इसी के अंतर्गत सेक्शन 1 में गणित और रीजनिंग के 30-30 क्वेश्चन, 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180 नंबर का सेक्शन 1। सेक्शन 2 अंग्रेजी और जीके, अंग्रेजी के 40 क्वेश्चन, जीके के 20, इसमें भी 60 क्वेश्चन, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 180। तो जो फाइनल मेरिट लगनी है वो 360 नंबर में से लगनी है। एक और मजे की बात कि सेक्शन 1 के लिए आपको 1 घंटा मिलेगा, सेक्शन 2 के लिए आपको 1 घंटा। मतलब चाहे तो ये चाहे कि भाई मैं एक घंटे से पहले अंग्रेजी और सामान्य ज्ञान कर दूं, या फिर मैं यहां पे ज्यादा समय ना लगाकर मैं गणित को ज्यादा समय दे दूं, तो ऐसा नहीं है। ये 60 क्वेश्चन दोनों के 30-30 करने के लिए आपको 1 घंटा, और ये 40 क्वेश्चन इंग्लिश के, 20 क्वेश्चन जीके, ये 60 क्वेश्चन करने के लिए आपको 1 घंटा मिला। और इसमें फिर आपके लिए सेक्शन वाइज कट ऑफ है, सब्जेक्ट वाइज नहीं है, सेक्शन वाइज। इसमें से आपको मिनिमम नंबर ऑफ क्वालिफाई करना होगा, मतलब 180 में से लाने होंगे, इन 180 में से लाने होंगे। यदि आप इसमें सेक्शन क्वालिफाई करते हैं तब आपकी कंप्यूटर वाली कॉपी चेक होगी, मतलब कंप्यूटर वाले मार्क्स चेक होंगे। कंप्यूटर के 15 मिनट में आपको 15 क्वेश्चन करने हैं, हर एक क्वेश्चन 3 नंबर का, 45 नंबर की, ये भी आपके लिए क्वालिफाइंग है। फिर जब आपका टीयर 1 टीयर 2, मतलब जो टीयर 2 में सेक्शन 1 सेक्शन 2 आपका क्वालिफाई हो गया, फिर आपकी सेक्शन 3 चेक होगा। अगर ये भी आपका क्वालिफाई हो जाता है तो 360 में से आपकी फाइनल मेरिट लगेगी। उसमें भी आपकी चॉइस क्या है, आपने डेटा एंट्री ऑपरेटर कैग में, डेटा एंट्री ऑपरेटर ग्राहक मंत्रालय में, या जूनियर जो सेक्रेटरीट असिस्टेंट होते हैं, या और अन्य मंत्रालयों में डीईओ, कौन सी पोस्ट आपने चूज की है, उसके आधार पर फिर आपकी जो फाइनल मेरिट लगती है वो इस 360 में से। हर एक सेक्शन के लिए 1 घंटा, दूसरे सेक्शन के लिए 1 घंटा, कंप्यूटर के क्वेश्चंस के लिए केवल 15 मिनट। फिर जब आप ये फाइनल कर लेते हैं तो यहां पर आ जाता है आपका सेशन 2। ये सेक्शन 3 नाम है इसका। इसमें स्किल टेस्ट होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है, जिसमें आपकी जो स्किल से जुड़ी चीजें वो सारी की सारी, तो ये आपको सबको ज्यादातर पता होता है। एक बार जो नोटिफिकेशन है इसको आपको छोटा छोटा इसके सारे पॉइंट्स को खुद से पढ़ना भी जरूरी होता है। हालांकि इसमें कितनी टाइपिंग चाहिए, किसके लिए क्या चाहिए, पिछली कट ऑफ क्या थी, इन सब के लिए हम प्रॉपर आपको वीडियो बनाते रहते हैं, तो उसमें आप लोग रेगुलर रहिएगा तो वीडियो आपको मिलती रहेंगी। एक और इसमें मैं आपको बताऊं, इसका फॉर्म भरने में लेट मत करना, नहीं तो आपको आपका जो पास का या मनमाफिक सेंटर है वो नहीं मिल पाएगा। यदि पास के सेंटर भर जाएंगे तो फिर आपको दूर का सेंटर मिलेगा, ये इसका हो जाता है। इसमें जो ये सेशन 2 है ये केवल क्वालिफाइंग है, और इसका कंप्यूटर वाला भी जो है ये भी क्वालिफाइंग है। अब उसमें एक अहम चीज आ जाती है, तैयारी। तो तैयारी करने के लिए आप फ्री तैयारी कर सकते हैं, बहुत से लोग यूट्यूब पे कराते हैं। हमारा एसएससी एग्जाम बाय एग्जामपुर यूट्यूब चैनल है, एसएससी एग्जाम्स को खास तौर पर, उसमें जो शाम का शेड्यूल है मैं एक बहुत अच्छी टीम आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा। जीके, गणित, रीजनिंग, या आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है
आपको अगर आप रेगुलर भी 100 दिन देते हैं आपको बहुत फायदा होगा। इसके अलावा क्योंकि आपके पास लगभग 90 से 100 दिन है, तो मैं चाहता हूं कि आप इसकी तैयारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से जरूर करें। और सबसे अच्छी बात क्या है उसकी कि आपको 6-7 घंटे की रेगुलर फुल लाइव क्लास मिलती है, फुल लाइव क्लास। ठीक है भैया। उसके बाद में आपको मतलब ऐसी क्लासेस जो फुल लाइव क्लासेस है वो कहीं भी 6-7 घंटे आपको नहीं मिलेंगी। लोग क्या करते हैं, मैथ रीजनिंग की लाइव, बाकी आपको रिकॉर्डेड देनी, तो कोई आपका शेड्यूल नहीं बन पाता। जब आप 6-7 घंटे की लाइव क्लासेस लेते हैं तो कम से कम मैथ रीजनिंग इंग्लिश 3 सब्जेक्ट तो में, 2 सब्जेक्ट जीके के और एक आपका करंट अफेयर, ये आपके प्रॉपर चलते रहते हैं। एक पढ़ने का 6-7 घंटे का फिक्स शेड्यूल, उसके बाद में भाई उसका 3-4 घंटे रिवीजन भी करोगे तो 9-10 घंटे का पढ़ने का एक बढ़िया शेड्यूल बन जाता है। और कमेंट में कोई डाउट आ रहा है तुरंत पूछ लो। लोग क्या करते हैं, रिकॉर्डेड देंगे कि जी हम उसके लिए आपको डाउट सेशन लगा लेंगे। जब आप उतना पढ़ ही नहीं पाओगे या उतना पढ़े ही नहीं होगा तो कैसे डाउट पूछोगे। या रेगुलर क्लास होंगी तो मोटिवेशन बना रहेगा और डाउट। फीस ऐसी होती है कि जिससे आप एक किताब भी उससे महंगी आती होगी, लेकिन मेहनत जो होती है अंदर उसका कोई तोड़ नहीं है। बढ़िया आपको मैथ का, इंग्लिश का, रीजनिंग का, जीके का बढ़िया टाइम दिया जाता है। ऐसा नहीं कि जी 60 घंटे में 30 घंटे में कवर करो। मैथ में तो आपको एडवांस और जो ये अर्थमेटिक है उसके लिए अलग, इंग्लिश में वोकेब और ये फ्रेजल वर्ब, ये जो स्टैटिक वाली इंग्लिश है वो अलग, ग्रामेटिकल रूल्स के लिए अलग से। इसी प्रकार आपको जीके में बढ़िया क्लासेस जो आज एसएससी की मांगे, जो एसएससी डिमांड कर रही है, जो एग्जाम अभी हुए एसएससी के सीएचएसएल या सीजीएल उनके आधार पर। और अब ये जो हमारा बैच है, इस बैच की क्लासेस जो होंगी वो साथी क्लासेस आपकी 15 तारीख से शुरू होंगी, मतलब सोमवार से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर फुल लाइव क्लासेस। लेकिन इसके लिए अभी प्री बुकिंग चालू है। प्री बुकिंग का मतलब क्या है, अगर आप एसएससी की सीएचएसएल की तैयारी एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन से करते हैं, आपको गूगल प्ले स्टोर से एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन डाउनलोड करनी होगी। उस पर सीएचएसएल 2023 के लिए हमारा निर्माण बैच आया हुआ है। जो लोग भी अभी आप इसे प्री बुक कर देते हैं, और आपको क्या करना होगा, इस पे यहां पे क्लिक करना होगा प्री बुक, इसमें प्री कोड डालना, आपकी प्री बुक सक्सेस हो जाएगी। कोई पैसा नहीं देना, जीरो। फायदा क्या होगा आपको कि जब हम इसको लॉन्च करेंगे 12 तारीख में और 15 से इसकी क्लास शुरू होगी तो आपको 10% और एक्स्ट्रा छूट मिलेगी। इससे ये पता चल जाएगा कि हम प्री बुक क्यों करा रहे हैं, कि आप हमारे लिए डेडिकेटेड हैं, हम पर भरोसा करते हैं। तो आपको 10% और इसमें छूट मिल जाएगी। टीम बहुत प्यारी, बहुत अच्छी रहेगी, प्रॉपर 6-7 घंटे से कम किसी भी दिन क्लास नहीं है। अब आप 100 दिन लगा लेना, कितने घंटे अपने आप कैलकुलेट कर लेना, या आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाकर अभी आप प्री बुक कर दीजिए। इसका कोई चार्ज नहीं है, बस कूपन कोड आपको प्री लगाना होगा। इसमें लगभग 3-4 हजार बच्चे पहले ही नोटिफिकेशन से पहले एप्लीकेशन पर जुड़ चुके थे। हमारी इस बार जो कोशिश है वो रैंक निकालने की कोशिश है। तो आप मतलब एसएससी का सीएचएसएल सीजीएल जो भी हुआ हो, हमारे जो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर क्लास हुई है उनसे आप मैच कर सकते हैं। मोर देन 80% आपको सीधा सीधा मिल जाएगा। इस बार और ज्यादा मेहनत, हैंड रिटन नोट्स, प्रिंट आउट की फॉर्मेट में नोट्स जो बोर्ड पर पढ़ाएंगे वो, और आप लोग उससे डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर उसके अलग से, जो भी हम लोग जैसे टॉपिक पढ़ाया, हमने पढ़ाया शास्त्रीय नृत्य, तो उससे जितना भी क्लासिकल डांसेस से क्वेश्चन पूछे वो सब आपको डीपीपी के रूप में, और क्लास में ही चीजों को याद करा देते हैं। तो एक बार आप जहां भी लें उसे एक बार एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर भी जरूर 1 दिन 2 दिन जरूर देखना, आपको अंतर समझ में आ जाएगा। तो एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करें। ये हमारा मोबाइल नंबर है, हमारा व्हाट्सएप नंबर। फीस बहुत ही कम रहेगी, उस पर भी 10% डिस्काउंट आप एक्स्ट्रा ले जाओगे। तो अभी तुरंत आप एग्जाम पर ऑफिशियल एप्लीकेशन पर जाइए और प्री बुक कीजिए। प्री आपको कूपन कोड लगा देना, निर्माण बैच का नाम है। बाकी इससे जुड़ी हुई कैसे फॉर्म भरे, क्या इसमें टाइपिंग, ये सब कुछ पुरानी कट ऑफ क्या रही है, इन सब के लिए आपको अलग अलग वीडियो बनाते हुए समझाते रहेंगे। तो साथियों 100 दिन अपने आप को पूरी तरीके से डेडिकेटेड कर दीजिए। वैकेंसी बेशक कम हो, लेकिन आप तो केवल एक है ना, आपको पूरे मोहल्ले के लिए तो नहीं चाहिए, एक है आपके लिए, एक काफी है। मेहनत कीजिए। और कहते हैं कि जब लहरों से डरकर नौका पार नहीं होती, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। आप कमेंट्स में अपनी एलिजिबिलिटी या किसी से संबंधित कोई सवाल हो तो आप जरूर पूछिएगा। बाकी थैंक यू, जय हिंद।